हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। एंड आज हम हमारा करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू। हाँ जी गाइस, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ये सब हम कवर अप कर चुके हैं। तो आज हमारी बारी आ गई है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंटिन्यू करने की। एंड इसके लिए ऑफ कोर्स अलग वीडियो चाहिए थी, क्योंकि ये एक ऐसा कोई हलवा टॉपिक नहीं है जिसमें मैं आपको बोलूँगी हाँ बेटा इसमें ऐसे होना है, हाँ 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 आप बोलोगे ठीक है दीदी ओके ओके हो गया, नहीं होने वाला है इसमें ऐसा, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आ सकता है, आएगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बायो में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, कोई भी आ सकता है, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो आ सकता है, ठीक है। तो उसमें अच्छे से पढ़ लेना। तो चलो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स शुरू करते हैं। नोट्स आपके प्यारे प्यारे बना रखे हैं, उसी में से पढ़ेंगे। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे ताकि आपको ये ना लगे कि दीदी हमारा ये तो रह गया वो रह गया, कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम ये समझने वाले हैं कि जब हम खाना इनटेक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारा खाना कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या होता है, सब कुछ खाने की हिस्ट्री, फिलॉसफी, सब कुछ समझने वाले हैं। हमारे बॉडी की बायोलॉजी जब हम खाना इनटेक करते हैं, ठीक है। तो द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी ट्यूब होती है, एक ऐसी लॉन्ग ट्यूब होती है जो हमारे माउथ से लेकर हमारी एनस तक कनेक्ट करती है उसको, ठीक है। वहाँ तक एक्सटेंड करती है, उन दोनों को कनेक्ट करती है, सारे के सारे हमारे जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको कनेक्ट करती है। We can see that the tube has different parts, various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this. Yes, हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब खाना हमारी बॉडी में जाता है तो वो कैसे कैसे क्या कहाँ कहाँ घूमता है, तो बस हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ बायो आर नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, तो आई थिंक वी शुड स्किप दैट, क्योंकि फालतू में कोई चीज़ क्यों पढ़नी है, एग्जाम में तो आने नहीं वाली है। हाँ जी, वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम अपनी बॉडी के अंदर कितने अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, कभी बाहर का चाउमीन बर्गर ठूस रहे होते हैं, कभी हम मोमोज खा रहे हैं, कभी हम घर के दाल चावल खा रहे हैं, हम कितना सारा अलग अलग खाना हमारी एक ही बॉडी के एक ही रास्ते में से लेकर जा रहे होते हैं, है ना। Naturally the food has to be processed to generate particles which are small and same texture। अब देखो, अब जो हमारा खाना जो होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है। अगर हम हमारा दाल चावल ले लें, फिर चाउमीन बर्गर ही ले लें, वो कितना कॉम्प्लेक्स खाना होता है, उसको हमें पहले हमारी जो बॉडी होती है वो सारा ब्रेक डाउन करती है, खाने को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है सिंपलर खाने में, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। दिस इज़ अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ फूड इन विद आवर टीथ। हमारे अब टीथ का फंक्शन आ गया कि टीथ का फंक्शन क्या होता है, ग्राइंडिंग करना, ग्राइंडिंग करना, क्रशिंग करना, च्यूइंग करना, ये हमारे हो गया टीथ का फंक्शन, आ सकता है 1 नंबर में, ठीक है। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज मोर स्मूथ। अब जो हम खाना खाते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी खाना अटक गया, तो हम कभी कभी इतना हार्ड खाना खा लेते हैं वो हमारे जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में फंस ही जाता है। और अगर हम सोचें कि हम खाना खा लेते हैं तो वो खुद ही नीचे जाता रहता है, तो ये कैसे होता है, ग्रेविटी की वजह से समवट होता है, ग्रेविटी की वजह से भी। लेकिन जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वेटी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स भरे होते हैं, तो वो हमारे खाने को पुश करती रहती है, हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे खाने को पुश करते रहते हैं एंड वो अपनी पोजीशन पर जाती है, ओके। When we eat something we like, our mouth waters। हम ऐसा बोलते हैं कि यार हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है, कितना टेस्टी खाना है, जब भी मोमोज वगैरह दिख जाता है तो। This is actually not water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands। अब ये जो हम बोलते हैं ना कि यार कितने टेस्टी मोमोज लग रहे हैं, ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं, ये
मुंह में पानी आ गया, तो ये पानी नहीं होता है, ये सलाइवा होता है, ठीक है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे माउथ में ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा इज़ बेसिकली अ फ्लूइड in the sense it is a liquid, okay. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller molecules. जैसा कि बताया कि हमारा जो खाना होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर वो सीधा सीधा हमारी बॉडी में जाएगा तो मे भी हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं बॉडी के अंदर। तो हमारी जो बॉडी होती है वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स खाना होता है सबसे पहले उसको सिंपलर वंस में ब्रेक डाउन करती है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। अब बोलोगे दीदी एंजाइम्स भी सेम काम कर रहे हैं, टीथ भी सेम काम कर रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है। टीथ देखो उसके फिजिकल एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिजिकल एस्पेक्ट मतलब अगर तुम खाना खा रहे हो एंड देन यू आर च्यूइंग इट, यू आर ग्राइंडिंग इट, तो ये हमारा टीथ जो होगा वो फिजिकल काम कर रहा है। लेकिन जब तुम ना खाना जो है वो अलग अलग अपने बॉडी में लेके जाओगे, स्टमक में लेके जाओगे, तो जो हमारा खाना होगा वो तो भी सिंपलर वंस में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स उसके बायोलॉजिकल और केमिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस करते हैं हमारे खाने में, और जो हमारा टीथ होता है वो हमारे फिजिकल चेंजेस करता है। आगे The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give simple sugar. अब देखो, अब हमारा सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है? सलाइवा में से क्या सिक्रीट हो रहा है? हमारा सलाइवरी अमाइलेस। और सलाइवरी अमाइलेस का क्या वर्क है? वो जो स्टार्च है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है? सलाइवरी अमाइलेस स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको याद रखना है, 1 मार्कर्स में आ सकता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेस? तो लिखेंगे इट converts starch, which is a complex molecule, it converts starch to a simple sugar, ठीक है। and starch is a complex molecule। आगे, the food is thoroughly mixed with the saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। जो हमारा खाना होता है वो हमारी सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है, हमारे माउथ में अच्छी तरीके से मूव करता है, और वो किसकी हेल्प से होता है? टंग की हेल्प से होता है, ठीक है। और टंग के और क्या क्या काम है? हमारे खाने को पहले तो वेट करना सलाइवा के साथ, ये काम हो गया, ठीक है, ये इनडायरेक्टली लिख रखा है इसमें। एंड सेकेंड इज टेस्टिंग एंड द थर्ड इज़ ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है। ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि इसमें ये भी आ सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टीथ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसिड्स इन द स्टमक, ये भी आगे पढ़ेंगे। It is necessary to move the food in a regulated manner along with the digestive tube so that it can be processed properly in each part। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है हमारे खाने को मूव करने के लिए हमारी डाइजेस्टिव ट्यूब में, सो दैट जो हमारा खाना है वो हर पार्ट तक पहुंच पाए। अब हम खाना इनटेक कर रहे हैं, स्टमक में जा रहे हैं, उसके बाद वो रिलीज़ हो रहा है। अगर यही सब चलता रहेगा तो हमारी बॉडी को तो कभी प्रोपोर्शंस मिल ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि जो हमारा खाना होता है वो हमारे हर ऑर्गन में, जो हमारे खाने का न्यूट्रिशन होता है वो हमारे हर बॉडी के ऑर्गन में जाता है एंड उसको ग्रो करता है, उसको न्यूट्रिशनाइज करता है, सब कुछ करता है। तो अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा हम कैसे ही ज़िंदा रह पाएंगे, हमारी बॉडी ही न्यूट्रिशन फुल नहीं होगी। तो आगे, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur along the gut।
अब पूछा जाएगा व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल या फिर द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फूड पाइप इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. इट अकर थॉरोली या फिर रिदमिकली. From the mouth, the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. ठीक है, फूड पाइप को एक और चीज़ कहते हैं, उसका नाम क्या होता है? esophagus. The stomach is a large organ which expands when the food enters in it. हमारा जो स्टमक होता है ना, वो एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो कैसा होता है? जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसके अंदर जब भी हम ऐसे लाइक हमारा एक बैग है, उसके अंदर हम बुक्स डाल रहे हैं तो वो बड़ा होता है, मतलब एक बड़ा तो क्या, वो एक्सपैंड होता जाता है. एंड सेम गोज विद आवर स्टमक. जब हम उसके अंदर है खाना इनपुट करते रहते तो वो एक्सपैंड हो जाता है. एंड जब व्हेन वी रिलीज इट आउट, हमारा स्टमक जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस. जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती हैं वो हमारे खाने को एसिडिफाई और डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. The digestion in stomach is taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. Gastric glands होते हैं हमारे स्टमक की डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं. These release हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl. ठीक है. अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन. पेप्सिन होता है हमारे स्टमक में. हमारे स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? वो हमारे खाने को एसिडिफाई करता है, जर्म्स को किल करता है. पेप्सिन क्या करता है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. पेप्सिन. और जो म्यूकस होता है वो हमारे खाने को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन. अब जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जो हमारा HCl होता है वो काफ़ी रिएक्टिव एसिड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. ठीक है, अगर उसके साथ कुछ भी रिएक्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है विद सम एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स. ठीक है, तो जो हमारा HCl होता है, सबसे पहले वो अपने खाने को जो होता है वो एसिडिफाई कर लेता है. ठीक है, एसिडिफाई करने की वजह से जो हमारा पेप्सिन होता है, एसिडिफाई करने की वजह से जो हमारा पेप्सिन होता है उसका एंजाइम हमारे खाने के ऊपर एक्ट कर सकता है. और पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना. क्या काम होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना. पी से याद कर लेना, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना. ठीक है. एंड म्यूकस क्या होता है? वो हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एसिड है तो वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है. इसलिए जो हमारा म्यूकस है वो थोड़ा सा बेसिक, मतलब बेस की तरह एक्ट करता है तो वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. अब तीनों बिल्कुल साथ साथ समझे हैं हमने. एंड तीनों जो हैं बिल्कुल लाइन वाइज काम होता है इनका. पहले HCl क्या करेगा? HCl पहले खाने को एसिडिफाई करेगा. पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन जो होगा वो उस खाने के ऊपर फिर जाएगा और हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. एंड देन म्यूकस जो होगा, जो बहुत ज़्यादा एसिडिफाई हो जाएगा हमारा जो भी स्टमक में है प्रेजेंट, तो वो उसकी इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा. ओके. We have
often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? हमने हमेशा सुना है ना हमारे पेरेंट्स को एंड हमारे जो भी बड़े लोग हैं उनको हमेशा तो नहीं जनरली एक एसिडिटी की दिक्कत रहती है। तो एसिडिटी लाइक क्या जो हमने अभी पढ़ा है HCl के बारे में, क्या वो इससे रिलेटेड है? जवाब है हाँ जी, बिल्कुल रिलेटेड है। जब भी हम लोग हम लोग तो नहीं, हो सकता है आप लोगों में से किसी को भी होती हो, बट या जब भी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम बोलते हैं भाई इनो ले लो। इनो क्या करता है? अब एसिडिटी इज़ बेसिकली समथिंग जब खाना हमारा ज़्यादा एसिडिफाई हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना ज़्यादा ही काम दिखा देता है, बहुत ही ज़्यादा दानी टाइप बन जाता है, तब हमारा एसिडिटी हमें शुरू हो जाती है। तो जब हम इनो लेते हैं जो वो ना थोड़ा सा बेसिक होता है, एसिड का उल्टा होता है हमेशा बेस, ये याद रखना है, ठीक है। तो जो हमारा बेस होता है, इनो होता है, वो हमारे खाने में ना वो हमारे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका काम थोड़ा कम करने लगता है, उसको न्यूट्रलाइज करने लगता है। तो जो एसिड प्लस बेस होता है वो हमेशा न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये आपको बात पता लगेगी अच्छे से सेकंड चैप्टर में, ठीक है। उसमें क्योंकि आप पढ़ोगे कि बेस क्या होता है, अभी आप लोगों को शायद यही ना पता हो कि बेस होता क्या है। एसिड का उल्टा बेस होता है, ये याद रखना, ठीक है। The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle, which releases it in small amounts to the small intestine. अब जो हमारा स्टमक से एग्जिट होता है वो स्फिंक्टर मसल हमारा रेगुलेट करता है, जो स्मॉल अमाउंट विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट, जो खाने को स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अगर तो देखो बोर्ड को बनाना होगा आपका पेपर मुश्किल, तो वो बोलेगा स्फिंक्टर मसल का काम बताइए, तो आधे बच्चे बोलेंगे ये क्या आ गया भाई, ये तो पढ़ाया ही नहीं कभी, क्या है ये। तो देखो भाई कभी कभी बोर्ड ऐसे खेल भी खेलेगा तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हें धोखे भी दे सकता है। तो बिल्कुल ये नहीं करना है कि भाई बोर्ड का है भाई हो जाएगा, कुछ नहीं, पढ़ना है, ठीक है। From the stomach, the food now enters the small intestine. अब खाना हमारा small intestine में आ चुका है। This is the longest part of the alimentary canal, which is fitted into the compact space because of extensive coiling. अब बोलोगे ये क्या भाई हिपोक्रेसी चल रही है, क्या दोगलापन चल रहा है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है नाम इसका स्मॉल रख रखा है, लेकिन इसको बोलते तुम है ना लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हो, ये क्या बदतमीज़ी है भाई। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ट्यूब्स होती है ना वो बिल्कुल कॉइल्ड होती है, बिल्कुल दिखाई देती है। ये देखो ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये कितना कॉइल्ड है, इसको कितना छोटा करके ऐसे कंपाइल करके कंप्रेस करके रख रखा है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। ये वाला डायग्राम नहीं समझाया ना अभी, पहले सारा कवर अप कर ले फिर आपको डायग्राम समझाती हूँ, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे अभी आपने डायफ्राग्राम नहीं पढ़ा, गॉल ब्लैडर नहीं पढ़ा, स्टोर्स वाइल वाइल डक्ट, ये सब कुछ नहीं पढ़ा है, तो अभी आपको बताएंगे। अपेंडिक्स भी नहीं पढ़ा अभी। हाँ जी, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ना वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफ़र करती है। अगर आप किसी एनिमल को देखोगे, काऊ को देखोगे या फिर ह्यूमन बींग्स को देखोगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। द रीज़न बीइंग द खाना जो वो खाते हैं। अब जो हमारे काऊ होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू ग्रो टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। अब जो देखो काऊ वगैरह हैं जो हमारे हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं उनको लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उनको जो खाने में उनके जो सेल्यूलोस होता है ना उसको भी डाइजेस्ट करना होता है, जिसके लिए लंबा प्रोसेस चलता है, इसलिए उनको लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होता है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब हमारे लायन को देख लेते हैं, टाइगर को देख लेते हैं। तो क्या होता है,
जब भी हम लाइक वो तो मीट खाने वाले हैं, वो तो घास खाएंगे नहीं, है ना, तो वो मीट खाने वाले हैं, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनके पास छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अब हम तो देखो भाई उठ के घास खाएंगे नहीं, तो हमारा भी छोटा होता है। ठीक है, the small intestine is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats। अब ये वाली लाइन भाई आ सकती है, who is the site of complete digestion of carbohydrates, proteins and fats। 1 मार्कर्स में आ सकता है, and hence the answer is small intestine। It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose। अब देखो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे से डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। द रीज़न बीइंग कि इसको दो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से इसको सेक्रीशन मिलता है, वहाँ से इसको फ्लूइड्स मिलते हैं। कहाँ कहाँ से सेक्रीशंस मिलते हैं? लीवर से मिलता है और पेनक्रियास से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लीवर से एंड पेनक्रियास से। The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline. Alkaline means basic for the pancreatic enzymes to act। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बताया कि हमारी जो स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। HCl है मतलब कि खाना हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। अब वो उसको हम आगे तो लेके जा नहीं सकते ना, सारे एंजाइम्स कैसे एक्ट करेंगे क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उस खाने को ना हमें थोड़ा बेसिक बनाना पड़ता है, और बेसिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो बाइल जूस होता है ना, हमें उसको बेसिक बनाना है। बेसिक बनाने के लिए बाइल जूस हमारा काम करता है। ठीक है, बाइल जूस लीवर से आता है। Bile juice from the liver accomplishes this in addition to this acting on fats। अब बाइल जूस के 2 काम पता लग गए हमें। बाइल जूस क्या करेगा, एक तो खाने को अल्कलाइन बनाएगा, जो भी खाना स्टमक से आ रहा है उसे, एंड द सेकेंड थिंग इज वो फैट्स के ऊपर भी एक्ट करता है। ठीक है, fats are present in the intestine in the form of large globules which makes it difficult for enzyme to act upon them। Bile salts break them into smaller globules increasing their efficiency of enzyme action। अब देखो इसमें हमारा बाइल जूस फैट्स की कैसे मदद कर रहा है। जो हमारा बाइल जूस होगा हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज मतलब फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको वो छोटे वालों में कन्वर्ट करता है, छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये, इसको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे कि जो हमारे एंजाइम का एक्शन है उसकी एफिशिएंसी, उनका रेट, उसका काम करने का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, The pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin and lipase। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, सबसे पहले पेनक्रियास भी देता है स्मॉल इंटेस्टाइन को सेक्रीशन। ठीक है, एंड पेनक्रियास में 2 जूसेस होते हैं। पेनक्रियास पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट करता है जिसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लिपेस। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन बिल्कुल पेप्सिन वाला काम करता है, वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और लिपेस क्या करता है, लिपेस एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। इसको रटना पड़ेगा लाइन को, अभी तुम्हें मतलब क्योंकि समझ नहीं आने वाला। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स which secrete intestinal juice। The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, the complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acids and glycerol। अब देखो जो हमारा इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, वो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और वो इंटेस्टाइनल जूसेस के जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में एंड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लीसरॉल में। ये याद करना पड़ेगा। सेकंड वाला तो आपको याद हो जाएगा, कार्ब्स वाला, क्योंकि वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, digested food is taken up by the walls of the intestine। The inner lining of the small intestine has
न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। अब जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे घूम रही होती है उसको हम विलाई कहते हैं, ठीक है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। विलाई का काम पहला जो हमारे अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, ठीक है। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब्ड फूड टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हमारे विलाई का काम पहला तो हो गया कि वो हमारे अब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाती है, एंड सेकेंड इज़ कि वो ब्लड वेसल्स के साथ बहुत ज़्यादा रिचली कॉन्टैक्ट में होती है, सो दैट जो हमारा खाना होता है, हमारा अब्जॉर्ब्ड खाना होता है, वो हमारे हर पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच पाए, ठीक है, एवरी सेल ऑफ द आवर बॉडी में पहुंच पाए। Where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repairing the old tissues. अब विलाई के देखो काम पता लग गए हैं, पूछा जा सकता है। ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा विलाई पे है। मैं पर्सनली कैसे पढ़ती थी, पहला कोई पैरा पढ़ा उसके साइड में लिखे हुए इसमें क्या क्या था, ठीक है। आप लोगों को भी यही करना है। इसमें हमने क्या पढ़ लिया कि विलाई में क्या क्या होता है, विलाई के फंक्शंस लिखने हैं छोटे छोटे उसमें, ताकि जब एग्ज़ाम हो उसके एक दिन पहले से ही पता हो, ठीक है। अब विलाई का क्या काम होता है, सबसे पहले सरफेस एरिया बढ़ाना अब्जॉर्प्शन के लिए, सेकेंड इज ब्लड वेसल्स को ब्लड वेसल्स की वो कांटेक्ट में रहता है, जिससे जो हमारा अब्सॉर्ब्ड फूड होता है वो हमारे खाने बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में पहुंच पाए, सो दैट हमारी जो बॉडी है उसमें न्यू टिश्यूज़ बन पाए और पुराने वाले रिपेयर हो पाए और एनर्जी मिल पाए ऑफ कोर्स। अब देखो हमने जितना भी खाना अब्जॉर्ब कर लिया है हमारा, उसमें से भी कुछ खाना होता है जो अनअब्जॉर्ब्ड रह जाता है, ठीक है, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड हमारा जो खाना होता है इसको हम भेज देते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। हम तो नहीं भेजते, मतलब बॉडी का फंक्शन है कि वो चला जाता है, ठीक है, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, where its walls absorb more water from this material। अब इस खाने में सारा का सारा उसका पानी ले लिया जाता है, ठीक है। The rest of the material is removed from the body via anus, ठीक है। अब ये जो हमारा मटेरियल बचा जिसमें से पानी सारा सिकुड़ लेता है, तो उसको हम वेस्ट कहते हैं और वो हमारी बॉडी में से निकल जाता है वाया एनस। द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। अब एनल स्फिंक्टर का काम क्या हो गया, इट रेगुलेट्स द एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अगर घटिया क्वेश्चन बनाना हो तो वो यहाँ से बना सकता है, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स समराइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इंजेशन। हमारे ह्यूमन बींग्स में 5 स्टेप फॉलो होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। अब सबसे पहले इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। Food is taken inside through the mouth, where the food is crushed into smaller particles through chewing and mixing with saliva, which contains amylase or digesting starch। अब हमारे देखो इंजेक्शन में हमारा क्या काम हो गया, पहले तो हमारा खाना जो होगा वो हमारे माउथ के अंदर जाएगा, उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश करेंगे, उनको तोड़ेंगे, ठीक है, थ्रू च्यूइंग, ऑफ कोर्स च्यूइंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ठीक है, और उसको हम सलाइवा के साथ मिक्स करेंगे जिसके अंदर अमाइलेस होगा। अब डाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecules are broken into smaller and water soluble molecules are called digestion. Digestion is a process where the large molecules are converted into small and water soluble molecules। water soluble मतलब जो पानी में मिक्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट एंड ऑल दैट। मिट्टी नहीं हो सकती। द माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। को मारे गया, ठीक है। टीथ क्या हेल्प करता है, टीथ हेल्प इन
सबसे पहले टीथ क्या हेल्प करता है? टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, दैट इज कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। टीथ किस किस काम में हेल्प करता है? कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा एंड म्यूकस। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेस, और सलाइवरी अमाइलेस कहाँ से आ रहा है? हमारा सलाइवा से आ रहा है, ठीक है। अब टंग का रोल देखो, इसमें हर ऑर्गन का आपको रोल मिलेगा, ठीक है, ताकि बोर्ड वाले कोई भी क्वेश्चन दे देंगे वो ये तो बहुत कम ही देते हैं कि भाई हमारा पूरा समझाओ, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग समझाओ। ये बहुत कम होता है क्योंकि उनको 1 मार्कर्स ज़्यादा पूछे हैं, उनके पास फिजिक्स भी, उनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत सारे सवाल मिलके एक बनाएंगे ना, अच्छा पेपर बनाएंगे ऑफ कोर्स। तो टंग पढ़ते हैं सबसे पहले। हेल्प इन mixing saliva with food, rolling of food, tasting of food and swallowing and pushing down of food। टंग का क्या काम हो गया? च्यूइंग तो नहीं हो गया, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम हो गया, खाने को रोल करने का काम हो गया, टेस्ट करने का काम हो गया और खाने को नीचे भेजने का काम हो गया। फूड में सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स विच इज सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। और सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है शुगर में, ठीक है। अब क्या होगा? टंग के बाद जो हमारा खाना होगा वो ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस मतलब कि फूड पाइप एंड इतनी देर तक बोल के ऐसा हो जाता है। अब हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं ये बताएगा। द वॉल ऑफ फूड पाइप कंटेन्स मसल्स विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड ऑल्टरनेटिवली। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन movements of the wall of the food pipe is called peristaltic movement। इस पे 1 मार्कर्स पे आ सकता है। इसके बाद stomach is a J shape, lies on the left side of the abdomen। food lies on the left side of the abdomen, ये एक लाइन है, फुल स्टॉप आएगा फिर। food is churned in stomach for 3 hours। ये NCERT में नहीं लिखना, तो मत, NCERT में नहीं है तो मत लिखना, ठीक है। साफ साफ बता रही हूँ मेरे नोट्स में से भी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। The food breaks into still smaller pieces and forms semi-solid parts। The stomach contains 3 tubular glands in its walls। The gland secretes gastric juices like HCl, pepsin and mucus। अब HCl का काम पढ़ेंगे। HCl provides acidic medium for various enzymes and chemical reactions। एसिडिफाई करता है खाने को, makes the gastric juices acidic। It kills any bacteria which enters the stomach with the food। खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया होगा तो HCl उसको मारने में हमारी हेल्प करता है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन इज एन एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। अब वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पेप्टाइड्स में, पेप्सिन। और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ये नहीं लिखनी है लाइन। इट इज नॉन एज स्मॉल बिकॉज इट इज नैरो, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल एंड कंप्रेस्ड। It receives secretion from 2 glands, which is first is pancreas and second is liver। pancreas से क्या क्या मिलता है? It secretes pancreatic juices which contain digestive enzymes like trypsin, lipase, pancreatic amylase। ट्रिप्सिन का क्या होता है? वो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करता है, ये मत लिखना, ये NCERT में लिखना है, इसको लिखना है ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स करता है। लिपेस को क्या करता है? फैट्स को, it converts fats into fatty acids and glycerol। The wall of the small intestine contains gland which secrete intestinal juices। It helps in conversion of carbohydrates into proteins, protein into amino acids and fats into fatty acids plus में glycerol। अब लीवर,
इट कंटेन्स बाइल जूस, ग्रीनिश येलो लिक्विड। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये हमारे खाने एसिडिक खाने को अल्कलाइन मतलब कि बेसिक बनाता है, एंटी एसिड की तरह काम करता है, विच इज़ कमिंग फ्रॉम द स्टमक सो दैट द पैनक्रियाटिक, इसकी वजह से ही पैनक्रियाटिक एंजाइम्स खाने के ऊपर एक्ट कर पाते हैं। एमल्सिफिकेशन क्या होता है? एमल्सिफिकेशन इज जब बाइल सॉल्ट्स लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स से स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। अब हमारा थर्ड स्टेप जो कि होता है अब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जब हमारा खाना डाइजेस्टेड खाना है वो अगर जब हमारे ब्लड में जाता है उसको हम कहते हैं अब्सॉर्प्शन। The wall of the small intestine contain capillaries. The inner surface of the small intestine has millions of teeny finger-like projections called the villi. Villi provides large surface area. ठीक है, ये रैपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है खाने के। अब अगला है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है पढ़ते हैं। Assimilation is the process in which the absorbed food is taken by the body cells and used for energy, growth and repair. ठीक है, अब the blood carries digested and dissolved food to all parts of the body. ठीक है, the digested food which is not used by our body is stored in liver in the form of glycerol, is in the form of glycogen, sorry। यार देखो, मैं सब कुछ रीड करूँ क्योंकि इसमें आपको हिंदी भी समझाऊँ, ये तो नहीं कर चलेगा ना काम। और वैसे भी इतनी लंबी वीडियोस तो तुम लोग देखते भी नहीं है, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बनानी पड़ती है। नेक्स्ट इज एजेशन। एजेशन इज द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है खाने में से, और जो बाकी रिमेनिंग फूड बच जाता है वो एनएस के थ्रू सीक्रेट आउट हो जाता है। ठीक है, इसमें स्फिंक्टर वगैरह का रोल नहीं लिखा है, वो आप क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं तभी नहीं लिखा है, बट आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं जब मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो, या फिर स्क्रीनशॉट भी अभी ले सकते हो, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे आपको दे दूँगी ये वाली नोट्स। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स हो गया है, अगला रेस्पिरेशन टॉपिक होगा, तो उसमें आई गेस मेरे को एक दिन लगेंगे क्योंकि पहले मेरे को नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हाँ जी, दैट इज़ इट। पढ़ते रहो एंड इस चैप्टर में से एक हर एक 1 मार्कर्स तो बहुत सारे बन सकते हैं एंड बहुत अच्छे 1 मार्कर्स बन सकते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है क्योंकि एवरी लाइन कैन क्रिएट अ क्वेश्चन। इतना बढ़िया चैप्टर है ये। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बट टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप स्टडिंग। बाय बाय।